बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 9th क्लास केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इसमें एग्ज़ाम्पल्स दिए गए मुख्तलिफ, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला एग्ज़ाम्पल है 6.1। तो ये बता रहे हैं कि डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6 विच इज़ आल्सो नोन एज ए ब्लड शुगर। और दूसरा कह रहे हैं कि डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेफ्थलीन विच इज़ यूज्ड इन माउथ बॉल्स। तो सबसे पहले एटॉमिक मासेस ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उसको हम मालूम करेंगे। सबसे पहले तो आपको फार्मूले का पता होना चाहिए कि फार्मूला जो है हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए कंपाउंड का। अब यहाँ पर हमारे पास पहली केस में जो है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला ये है C6H12O6। यहाँ अगर हम इसको जूम करें तो ये बता रहे हैं कि C6H12O6 है ग्लूकोज का फार्मूला। तो यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है C6H12O6। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं C6H12O6। तो दैट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब इस फार्मूले में हमारे पास 6 कार्बन है, यानी कार्बन हमारे पास है 6 और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर है 12 और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन इज इक्वल टू 6। तो अब अगर हम ये सारे जो एटम्स हैं इनको आपस में जमा करें तो वी विल गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। सो द फर्स्ट वन वी कैन से दैट इज द ग्लूकोज विच इज हमारे पास 6 ग्लूकोज है। तो 6 ग्लूकोज है हमारे पास। तो यहाँ पर भी फिर हम इस तरह करेंगे कि C6, तो ये जो है ना यानी कि 6 यहाँ पर 6 ग्लूकोज 6 कार्बन एटम्स है और एक कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास है वो, यानी कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है, वो है 12 ग्राम पर मोल, या अब इसको लिख सकते हैं mu। तो यहाँ पर हमारे पास 6 यानी कि 6 कार्बन एटम्स है और एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो 6 12। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है H12 है, यानी एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 0.008 है और हमारे पास टोटल 12 हाइड्रोजन है। तो ये 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.008 हो जाएगा। उसके बाद O6 है, यानी 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो 16 है। तो ये 6 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 16। तो अब अगर हम यहाँ पर इनको जमा करें तो हमारे पास टोटल जो है 180.096 mu बन जाता है। तो mu इसका एटॉमिक मास यूनिट है। उसके बाद अब यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ लिया ग्लूकोज C6 H12 और 6। ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। तो अब ग्लूकोज जो है इसका हमने जो फार्मूला मास है उसको हमने मालूम कर लिया। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो कार्बन है वो क्या है 6 है और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास वो है 12, ऑक्सीजन हमारे पास है 6, ऑक्सीजन हमारे पास है 6। अब इसमें हमारे पास अगर देखिए तो कार्बन एटम्स है वो 12 तो है, लेकिन एक कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12। तो अब यहाँ पर हम चूँकि 12 कार्बन है तो हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद तो ये हो जाएगा 72, यानी इसको आप देख सकते हैं कि AMU। उसके बाद हमारे पास 12 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1, यानी आप इसको 1 लिख सकते हैं या राउंड ऑफ करके, या तो यहाँ पर आप इस कह सकते हैं कि 12 इंटू 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 12 mu।
अब यहाँ पर हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम्स है, तो एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 m हमारे पास 16 mu है। तो यहाँ पर ये mu, तो विल गेट वी हैव 6 oxygen and 1 oxygen has atomic mass of 16, so we multiply the 6 with 16 with 16 and that will be equal to 96 mu। तो अब अगर हम इस टोटल जो है इसको अगर जमा करें आपस में, तो टोटल हमारे पास जो आ जाएगा वो होगा, तो हमारे पास से टोटल 180 AMU आ गया। तो एटॉमिक मास यूनिट वी कैन से दैट इज 180 AMU। अब यहाँ पर चूँकि AMU को इसको हमने इसको वेट करना इसका बड़ा मुश्किल होता है, तो सिंपली यू कैन से दैट वी विल गेट C6H12 O6 यानी ग्लूकोज कैन से फार्मूला वेट and that will be equal to 180 will get ग्राम। तो हम इसको ग्राम में लेंगे एमयू की वजह, क्योंकि एमयू बहुत छोटा यूनिट है, इसको हम फिर इसका वेट नहीं ले सकते, तो इसको हम ग्राम में लेते हैं, ग्राम पर मोल। सो यू कैन से दैट 180 एमयू दैट इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। सो इफ यू गेट 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज then we have taken verbal weight। तो यहाँ पर हमारे पास हमने जो है मॉलिक्यूलर वेट और फार्मूला वेट ऑफ नेफ्थलीन को मालूम करना है। तो ये भी बड़ा आसान है, हमारे पास इसमें 10 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। सो यू कैन से दैट वी हैव 10 कार्बन एटम्स and hydrogen 8 hydrogens, so one carbon has atomic mass of 12 AMU and one hydrogen has atomic mass of 1 AMU। so यहाँ पर हमारे पास 10 कार्बन एटम्स है, तो the one carbon atom has 12 AMU, so we will multiply 10 by 12, that will be equal to 120 AMU। उसके बाद हमारे पास 8 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो राउंड ऑफ करके 1 है, तो विल गेट दैट इज इक्वल टू 8 AMU। सो वी कैन से दैट द टोटल विल बी इक्वल टू 128 AMU। तो अब यहाँ पर चूँकि AMU इज हाईली स्मॉल यूनिट, सो वी कैन से दैट फार्मूला वेट ऑफ नेफ्थलीन इज 128 ग्राम पर मोल। सो विल टेक 128 ग्राम, दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द फार्मूला वेट। The next example is 6.2. You can say that here is sodium chloride, this is also called table salt, is used in flavor food, preserve meat, and in the preparation of a large number of compounds। determine the formula mass। उसके बाद है कि milk of magnesia which contain magnesium hydroxide, it is used to treat acidity, determine its formula mass। तो फार्मूला मास जो है या फार्मूला वेट इसको मालूम करने का बिल्कुल वही तरीका है जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखें ना, ये सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने फार्मूला मास मालूम करना है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सोडियम यहाँ पर है 1 यानी ज़रा वो, क्योंकि 1 सोडियम है यानी यहाँ पर हम इसको लेके सोडियम क्लोराइड, तो इसमें मेरे पास 1 सोडियम है, तो 1 ज़रा एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम है 23 बाई 1 हो जाएगा। उसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन 1 एटम है, तो 1 ज़रा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो 1 ज़रा 35 उसका है 0.5, तो ये टोटल जमा करने से हमारे पास 58.5
AMU या यू कैन से इट इज ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से आप इसको फार्मूला वेट या जो है मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते हैं, फार्मूला मास को। तो सिमिलरली हमारे पास है फार्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो वी नो दैट मैग्नीशियम हैज एटॉमिक मास ऑफ 24 एंड वी कैन से द ऑक्सीजन है। यहाँ पर अगर हम लिख लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम एक है, तो 424 ज़रा 1 24। उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, so we can say 16 ضرب 2, so we have 2 hydrogen, so we know that V1 ضرب 2, that will be equal 24 plus 32 plus 2, and that is equal to 58 AMU। तो इस तरीके से आप फार्मूला मास को आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मोलर मास कैलकुलेशन, so you can say that is example number 6.3। तो calculating mass of you can say 1 mole of substances। तो molar mass of you can say sodium, nitrogen and sucrose। So we have to find out the molar mass of sodium, nitrogen and sucrose। तो यहाँ पर अगर देखा जाए you can say बता रहे कि अगर if an element is a metal, then its molar mass is its atomic mass expressed in gram atomic mass। If an element exists as a molecule, its molar mass is its molecular mass expressed in gram molecular mass। So 1 mole of sodium is equal to 23 gram। So यहाँ पर अगर हम लिख लें तो 1 mole of sodium equal to 23, you can say 23 gram per mole। If you take 23 gram of sodium, you will get 1 mole of sodium। So similarly nitrogen occur in diatomic molecular form, that is N2। So we have 1, nitrogen has atomic mass of 14, so we have 2 nitrogen, so we will get 14 into 2, and that will be 28 AMU, 28 AMU or 28 gram per mole। So if you take 28 gram, we will get 1 mole of nitrogen। यहाँ पर हमारे पास है the molecular mass of 6,6H22O11 sucrose। So we have 12 carbon and the total number of carbon is 12, so 12 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 22 है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 22 तरफ 1 इज इक्वल टू 22। तो इसके बाद ऑक्सीजन हमारे पास 11 है यहाँ पर, तो 11, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 11 ऑक्सीजन है, तो 16 और 11 176। if we add this we will get 342 gram of sucrose, I can say 342 gram per mole। So if we take 342 gram of sucrose, we will get 1 mole of sucrose। So इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। So example number 6.4 that is also I think the same। So for 6.4, calculating the mass of a given number of moles of substances, oxygen is converted to ozone O3 during a thunder storm। Calculate the mass of ozone if you can say the mass of ozone if moles of ozone is formed in a storm। So you can say ozone is a molecular substances determine its molar mass। So here you can say that we are given यहाँ पर 9.05 moles of ozone, that is equal to 7 gram of ozone। So how this is equal to 9 mole of ozone is equal to 7 gram of ozone।
सो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास, so we have 1 mole of ozone that is equal to contain 3 oxygen atom, and our oxygen has atomic mass of 16, and we total we can say oxygen is 3, so 16 40 8 gram, and 1 mole of ozone that is equal to 1 mole of oxygen, we can say that is equal to 48 gram. So that is 1 mole of oxygen that is equal to 48 gram, and यहाँ पर 9.05 moles of ozone will be equal to 9.48 9.05, so therefore 34.4 gram of ozone. What we will get, so we can calculate in the same way, but quite easy method I will tell you. So we have you can see if we start from here, so we have 9.05 mole of ozone. So you can say that we have to calculate the gram. So we know that ozone has you can say formula weight of, you can say that is, if we calculate here, so this is this one 48 gram, so 48 gram of you can say ozone will be equal to gram per mole of 1 mole of ozone. So 48 gram of ozone will be equal to 1 mole of ozone. Mole of ozone will be cancelled here, so simply we can get simply we can get 9.05 48 gram. So from this we will get 434.4 gram of you can say of ओजोन. सो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. So example is 6.5. You can say when natural gas burns, CO2 is formed. If 0.25 moles of CO2 is formed, you can say what will be the mass of CO2 produced. So here we have 0.25 mole of CO2, 0.25. So here we have 0.25 mole of CO2, and how the same will be converted into gram of CO2. So we can say if we calculate here, you can say here is given that molar mass of CO2 is equal to 12 12. You can say 12 is the atomic mass of carbon, and 60 plus 16 is the atomic mass of oxygen. So we have 2 oxygens, so that will be multiplied by 2, and from this we will get 44 gram of CO2. So 1 mole of CO2 that is equal to 44 gram, and 0.25 mole of CO2 is equal to 44 0.25, and that will be equal to 11 gram of CO2. So but the simple and easy method I will tell you here is so is this if we have 0.25 mole of you can say CO2, so how the same will be converted into gram. So we know that formula weight of CO2 is 44, so we can say that 0.25 mole of CO2, and that will be equal to 44 gram of CO2 per mole of CO2. That will be cancelled, and we will get 0.25 into 44
gram, that will be equal to 11 gram of CO2. So we have 11 gram of CO2 like this. This is the easy method you can use to calculate the gram of CO2. So here is example number 6.6 which shows converting gram into moles. So in this case, how we will convert a gram into moles? So here is given that how many moles of each of the following substances are present: a balloon filled with 5 gram of hydrogen and a block of ice that weigh 100 gram. So you can say here is given the conversion, but I will tell you a simple and easy method in this case. So the simple and easy method is that we have first to convert the A and then B. So the part A is, so I can say we have a balloon which is filled with 5 gram of hydrogen. So how this will be converted into mole? So it is a very easy method. So we have 5 gram of hydrogen. So 5 gram of hydrogen, and you can say that atomic weight of hydrogen is you can say 2 gram per mole. So we can here write that 5 gram of hydrogen multiplied by 2, we can say that 2 gram of hydrogen per, this is equal to 1 mole of hydrogen. So simply we will divide the 5 with the by 2. So here gram will be cancelled and we will get 5 by 2, and from dividing 5 into 2 we will get 2.5 mole of hydrogen. So we get 2.5 mole of hydrogen in 5 gram of hydrogen. So in this way you can convert the gram into mole of hydrogen. Second one is the second one, we can say we have a block of water that weighs 100 gram. So part number B, you can say that is part number B. So we have 100 gram of ice, or you can say 100 gram of ice, or you can say water. So we have 100 gram of ice. So how the same will be converted into mole? So here is a simple method you can calculate which you can calculate the gram of ice into mole. So we have 100 gram of water, and we know that the formula weight of water is 2 hydrogen plus 6, as I can say that 2 hydrogen plus 16 oxygen, that will be equal to 18 gram per mole. So we have 18 gram per mole of water. So here you can say that 18 gram of water, that will be equal to 1 mole of water. So 18 gram will be cancelled, gram will be cancelled, and here you can get that will be equal to 100 mole divided of water divided by
18. Here 18 figure will remain. So by dividing 100 by 18, we can get 5.55 mole of water. So in this way you can convert the gram of water into mole of water. So here is a mole particle calculations. So you can say that how the mole will be converted into particles. So this is example number 6.7. So calculate the number of atoms in the given moles. So you can say the first one is zinc is a slurry metal which is used to galvanize steel to prevent corrosion. You can say how many atoms are there in 1.25 moles of zinc. So in the part 1, here we have to convert atoms. We convert mole of zinc into atoms. So we have to convert mole into atoms. So how the same will be carried out? So the second one is a thin film of aluminium. Here is we can say this is used as a wrapper in a food industries. So how many atoms are there present in a file that contain 0.2 mole of aluminium. So here we have to convert the mole into atoms. So you can say here is given a simple way that 1 mole of zinc contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms. So 1.25 moles for zinc will be contained. It contains 6.025 into 10 raised to power 23 into 1.25. That will be equal to 7.53 into 10 raised to the power 23 zinc atoms. So how we will convert into using stoichiometric analysis. So we can say, so the first one here is we have 1.25 mole of zinc. So we can say that is equal to 1.25 mole of zinc. So that will be equal to we can say that 1 mole of any atom. I can say zinc contains 6.0. You can say 1 mole of zinc contains 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. The 1 mole will be cancelled, and we'll just multiply 1.25 with the 6.02 into 10 raised to power 23. So from this we will get this answer 7.53 into 10 raised to power 23 zinc atoms. So similarly we have 0.2 mole of aluminium. So in order to convert the 0.2 mole of aluminium, we know that 1 mole of aluminium we can say will equal to 6.02 into 10 raised to power 23 atoms. So mole will be cancelled here, and we will multiply 0.2 with a 6.02 into 10 raised to power 23, and from this we will get 1.2044 into 10 raised to power 23 atoms.
So in this case, in this way you can calculate or you can convert the mole into number of atoms. तो अभी हम पढ़ेंगे 6.8 एग्जाम्पल calculating the number of molecules in a given moles of a substance. तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मोल्स ऑफ सब्सटेंस. तो एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट वन. तो मीथेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन. तो यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स को हमने कैलकुलेट करना है. तो 0.5 मोल्स ऑफ प्योर मीथेन हमारे पास है. तो so we have 0.5 moles of methane, and we know that the formula mass of methane is we can say that is 12 plus 4, we can say 12 plus 1 plus 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो 4 हाइड्रोजन हमारे पास. तो we can say that will be 4. So that will be equal to 12 plus 4, and that will be equal to 16. So the formula mass of methane is, you can say, 16 ग्राम पर मोल. अब यहाँ पर हमने मोल्स को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में. सो वी हैव the, we can say, and 1 mole, we know that 1 mole is equal to 6.02 into 10 raised to the power 23. ये एवोगाड्रो नंबर है, तो इसको हम NaC भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड हेयर वी कैन से दैट इज इक्वल टू 1 मोल एंड दैट इज 6.02. ये जो है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. in our case here is molecules, so you can write that 0.5 moles of methane will be equal to, we know that 1 mole of methane is equal to 6.02 that of 10 in raised to power 23 molecules. So mole will be cancelled, mole of methane, and here we will get only the molecules. So if we multiply 0.5 with 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules, so we will get multiplication of this to this, we will get final answer. So we will get here 3.01 into 10 raised to power 23 molecules. So this is the conversion of 5 moles of methane into 3.01 into 10 raised to power 23 molecules. And the second question here is, you can say, at high temperature hydrogen sulfide gas given off by volcano is you can say oxidized by 8 to sulfur dioxide. Sulfur dioxide reacts with the water to form acid rain, or you can say how many molecules are there in 0.25 moles of sulfur dioxide. So here is we have we can say 0.5 moles of sulfur dioxide, and we have to convert this moles of 0.2 moles of sulfur dioxide into molecules of sulfur dioxide. So now simple way to calculate the number of moles to molecules is by multiplied with the Avogadro number value. So you can write. So the second is, you can say, we have to convert 0.25 moles of sulfur dioxide into molecules. So how it can be done? There is a simple way to calculate the moles into. So we have 0.2
5 mole. So, and we have to multiply this with the, we can say, simply with the Avogadro number value, and so we know that Avogadro number value is 0.25 moles. Avogadro number value is 6.02 into 10 raised to the power 23. From this, we will get 1.505 5055 multiplied by 10 raised to the power 23 molecules. And the second method is, you can say, we have 0.25 moles of sulfur dioxide. We know that 1 mole of sulfur dioxide will be equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules. 1 mole is equal to, that will be equal to cancelled, and here we will get that will be equal to 1.50 55 into 10 raised to the power 23 molecules. So this is our answer. We have got from 0.25 moles of sulfur dioxide is converted, you can say, into 1.5 into 10 raised to the power 23, we can say, molecules of sulfur dioxide. The example is 6.9. Calculating the number of moles to the given number of atoms. So here is titanium is corrosion resistance metal that is used in rockets, aircraft and jet engines. So calculate the number of moles of these metals, the number of we can say moles of the metal in a sample of containing 3.01 into 10 raised to the power 23 titanium atoms. So we have to convert the moles into atoms. So you can say from atoms we have to convert. Here we will we have a number of atoms, and we have to convert the atoms into moles. So जैसे हमने पहले एटम्स मोल्स को एटम्स में कन्वर्ट किया था, तो इसी तरह हम एटम्स को भी मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी हमारे पास वही प्रोसीजर है. इस तरह यहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ पर वी हैव कैन से दैट we have 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms, which is equal to 1 mole. So how we will convert this 3.011 into 10 raised to the power 23 atoms into moles. तो moles में कैसे convert करेंगे? So here is a simple way to calculate the same. So we have यहाँ पर हमें दिया गया है कि ये जो है एटम्स बराबर है इतने मोल के, तो 1 टाइटेनिक एटम दैट इज इक्वल टू इतने मोल्स ऑफ टाइटेनियम, एंड द फाइनल आंसर इज कैन से 3.01 into 10 raised to power 23 titanium atoms will be equal to 0.5 moles of titanium, the final answer. But we will calculate the number of moles step by step from number of atoms. So we are given
we can say we are given a 3.011 into 10 raised to power 23 titanium titanium's atoms. We have these atoms. So now to convert this into moles, we know that we have these atoms. So to convert it into moles, we know that 3.001 into 10 raised to power 23, that is atoms. So we know that 1 molar of titanium will be equal to 6.02 into 10 raised to the power 23, we can say atoms. So here atoms will be cancelled, and we will get a unit of mole, which is this one. So we have a unit of mole, and because the atoms are cancelled, so we can write that this will be equal to, so if we multiply 3.01 into 10 raised to the power 23 with 6.02 into 10 raised to the power 23, from this we will get an answer of 0.5 moles of titanium, 0.5 mole of titanium. So this is the final answer, and here is also written as a 0.5 moles of titanium. So this is the same. So in this way you can stoichiometrically convert the number of atoms into moles, or number of moles into atoms. This is the example number 6.9. So we have example number 6.9. So we have another example 6.10, which is calculating the number of moles in the given number of molecules. So here we are given the molecules, and we have to convert it into number of moles. So we have to convert the moles into number of molecules. So how we will do this? So now you can say that we have formaldehyde. Formaldehyde is the formula of CH2O, and it's you can say we have 3.2. We have 3.011 into 10 raised to the power 23 molecules of molecules. You can say molecules of formaldehyde. If we are going to convert the molecule, these molecules into moles, number of moles, so we know that 1 mole will be equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules. So molecules will be cancelled, and if we multiply this value, divide this value by this one, so we will get the final answer. We can say the final answer will be 0.05 moles of formaldehyde, 0.05 moles of formaldehyde, CH2O. So we can say that this is the final answer, 0.05 moles of formaldehyde.
So this is the we can say the end of numericals of chapter number 6 of trigonometry. Despite if you have any problem regarding this chapter, you can mention it in the comment section, and I will try to solve your problem in any cost. So thanks for watching for now.